डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। जम्मू कश्मीर में जेपी नड्डा का बयान, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान का जवाब, धारा 370 खत्म करके नड्डा बोले, कांग्रेस मोहब्बत की दुकान के नाम पर नफरत का सामान बेचने का काम करती है। सांबा में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का बयान, कांग्रेस ने आजादी के समय पंजाब को बांटकर गलती की थी, कांग्रेस के गलत फैसलों की वजह से जम्मू कश्मीर में लागू हुआ अनुच्छेद 370। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान, पिछले 10 सालों में हरियाणा में आया परिवर्तन, हरियाणा को कांग्रेस आईएनएलडी ने भ्रष्टाचार और परिवारवाद के गर्त में डुबो दिया। इस्तीफे पर आम आदमी पार्टी के संयोजक केजरीवाल का बयान, कहा लांछन के साथ नहीं जी सकता, ईमानदार लघु तो वोट देना। भागवत से पूछा सवाल, कहा मोदी के लिए 75 साल में रिटायरमेंट क्यों नहीं। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का बयान, कांग्रेस का कोई भी अध्यक्ष बन सकता है, ये पार्टी और अध्यक्ष का अधिकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा तिवारी। रुक करते खबरों की ओर। महासमुंद के खैर चीटी स्थित करनी कृपा पावर प्लांट में एक गंभीर हादसा हुआ। बता दें कि जीसीबी टैंक में 180 डिग्री सेंटीग्रेड का गर्म पानी जाम हो गया था, जिसे खोलने के दौरान 3 युवक पूरी तरह से झुलस गए। बता दें कि पीड़ितों में खिलेश्वर साहू, भरत वर्मा और डोमार सिन्हा शामिल थे। सभी को रायपुर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 2 की मौत हो गई और तीसरे की हालत गंभीर बताई जा रही है। अगली खबर छत्तीसगढ़ के सूरजपुर से सामने आ रही, जहां पर सर्व आदिवासी समाज की ओर से संदीप लकड़ा की दर्दनाक मौत के मामले में अग्रसेन चौक में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन कर कैंडल मार्च निकाला गया। बता दें कि ये घटना 6 जून की है, जहां ठेकेदार की ओर से राज मिस्त्री संदीप लकड़ा की हत्या कर दी गई थी और षड्यंत्र रचा गया था कि वो चोरी करके फरार हो गया है, जबकि संदीप लकड़ा की हत्या कर उसके शव को 15 फीट गहरे गड्ढे में दबा दिया गया। वहीं 6 सितंबर को इस मामले का खुलासा हुआ, जहां सर्व आदिवासी समाज ने फरार आरोपियों की गिरफ्तारी की। सूरजपुर से नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया, जिसमें नाबालिग ने अपने शिक्षक पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है। मामले में आरोपी शिक्षक के खिलाफ शिकायत दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल शिक्षक ने नाबालिग को स्कूल में दाखिला दिलाने के लिए अपने यहाँ लाकर 4 साल तक उसके साथ अनाचार किया, जिसकी जानकारी पीड़िता ने परिजनों को दी, जिसके बाद परिजनों ने शिकायत दर्ज कराई। सर, एक प्रेमनगर क्षेत्र में शिक्षक के द्वारा नाबालिग से दुष्कर्म का मामला सामने है। क्या मामला है सर? ये जगतपुर नाम के गांव का मामला है। वहाँ के संकुल केंद्र का संकुल समन्वयक लक्ष्मी प्रसाद तिवारी है शिक्षक। इसने एक नाबालिग ट्राइबल बच्ची को लगभग 6 साल पहले वो ले गया था
अपने साथ रख के पढ़ाऊँगा करके। लेकिन 1 साल बाद फिर लड़की वापस घर आ गई थी, लेकिन फिर से उसे पढ़ाने के बहाने ले गया था और अपने साथ रखता था, और 4 साल से उसके साथ में अनाचार उसने किया। तो लड़की के उसके पेरेंट्स की शिकायत पर जो है उसके खिलाफ में, लक्ष्मी प्रसाद तिवारी के खिलाफ में अपराध 376(2) और 506 आईपीसी का और साथ में पॉक्सो एक्ट का भी लगाया गया है, और उसमें लक्ष्मी प्रसाद तिवारी की गिरफ्तारी की गई है। सर, एक प्रेमनगर क्षेत्र में शिक्षक के द्वारा नाबालिग से दुष्कर्म। कबीरधाम जिले में एसपी अभिषेक पल्लव के तबादले के बाद अब राजेश कुमार ने नए एसपी के रूप में पदभार ग्रहण किया है। वहीं राज्य सरकार के आदेश के तहत बलरामपुर में अपनी सेवा देने वाले राजेश अग्रवाल को कवर्धा जिले का नया एसपी नियुक्त किया गया है। वहीं पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक पल्लव का स्थानांतरण जिला कबीरधाम से सहायक पुलिस महानिरीक्षक पुलिस मुख्यालय छत्तीसगढ़ नया रायपुर में किया गया है। राजेश अग्रवाल ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय कबीरधाम पहुंचकर पदभार ग्रहण किया और नए कार्यभार की जिम्मेदारी संभाली। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर प्रदेश के दोनों उप मुख्यमंत्री सहित कई दिग्गज नेता कबीरधाम जिले के लोहारीडीह गांव पहुंचे। इस दौरान उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने मृतक प्रशांत साहू के घर जाकर उनके माता से भेंट की और घटना पर राज्य सरकार की तरफ से अपनी गहरी संवेदना और दुख प्रकट किया। इसके साथ ही उन्होंने मृतक प्रशांत साहू की माता को 10 लाख रुपए का चेक भी दिया। परिवारों से आपने मुलाकात की है, क्या निष्कर्ष निकल के सामने आ रहे हैं? मेरी कई बार मुलाकातें हो चुकी हैं। अब निष्कर्ष निकालना कोर्ट का काम है, कोर्ट में निष्कर्ष निकलेगा। महसलन मैं इतना जरूर समझ रहा हूं अभी कि चाहे कोई भी परिवार हो, पहली बार में आप शिव प्रसाद का विषय लें, दूसरा आप रघुनाथ जी का विषय लें, तीसरा आप चाहे प्रशांत जी का विषय लें, कोई भी विषय हो, सब दुखद है। परस्पर कुछ वैमनस्यता, कुछ विवाद का कारण भी इसके पीछे है, पूरा गांव जानता है। जो भी हुआ है सब दुखद है, ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर रघुनाथ जी का घर भी हम लोग देख के आए हैं, भयंकर तरीके से जला है, भयंकर तरीके से हत्या हुई है, आगजनी हुई है। उनकी पत्नी भी लगभग पूछा डॉक्टर से मैंने तो 60-70% जल चुकी हैं, ये स्थिति है। महासमुंद के खैर झीटी स्थित करनी कृपा पावर प्लांट में गंभीर हादसा हुआ है। बता दें कि जीसीबी टैंक में 180 डिग्री सेंटीग्रेड का गर्म पानी जाम हो गया था, जिसे खोलने के दौरान 3 युवक बुरी तरह से झुलस गए हैं। बता दें कि पीड़ितों में खिलेश्वर साहू, भरत वर्मा और डोमार सिन्हा शामिल थे। सभी को रायपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ 2 की मौत हो गई है और तीसरे की हालत गंभीर बताई जा रही है। मेरा नाम मनोज कुमार नायक है। मैं HR डिपार्टमेंट में गनी प्लांट में कार्यरत हूँ। हाँ, रविवार को शाम 6 बजे करीब 3 लोग जीसीटी टैंक में है ना, तो कूलिंग होता है, वहाँ पर कुछ पार्टिकल आ जाने के कारण से हीट वाटर बाहर आ गया, जिसकी वजह से हादसा हुआ। और उसके बाद उसको तुरंत प्राथमिक उपचार के लिए ले जाया गया, फिर कार्ला हॉस्पिटल तुरंत उपचार के लिए लेके जाया गया और वहाँ
उपचार के दौरान डॉक्टर ने मृत घोषित कर दी। हमारी साहू नाम है और मैं भोरिन ग्राम भोरिन के रहने वाली हूँ। महासमुंद जिला है, थाना तुमगांव है। और मोर लड़का करनी कृपा में काम करने के लिए गए रही सिवाय, तो ऐसे हादसा हो गई। तो ऐसे हादसा और किसी का ना हो पाए, तो कलेक्टर से निवेदन है और सभी अधिकारी से निवेदन है कि ऐसे हादसा ना हो। क्योंकि मेरे से वही वार्ड से हैं लोग, मेरे करीबी हैं, मेरे बहुत नज़दीकी परिवार जैसे हैं लोग। बहुत पीड़ा हुआ और मैं तो मुआवजा को भी कम मानता हूँ कि एक ही लड़का है इसका परिवार का, और इसके परिवार में एक अकेला कमाने वाला था कि पावर प्लांट का। क्योंकि हम लोग खेती बाड़ी से जुड़े हुए लोग हैं और हमारे छत में भी उनका जो डस्ट है वो जमा हो जाता है। जब छत में हम लोग चहलकदमी करते हैं तो पैरों में उसका निशान आता है, और कपड़ा सुखाते हैं तो कपड़े में भी उसका वो हो काला काला हो जाता है, और फसल में भी उसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है। सर्व आदिवासी समाज की ओर से संदीप लकड़ा की दर्दनाक मौत के मामले में अग्रसेन चौक में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन कर कैंडल मार्च निकाला गया। बता दें कि ये घटना 6 जून की है, जहां ठेकेदार की ओर से राजमिस्त्री संदीप लकड़ा की हत्या कर दी गई थी और षड्यंत्र रचा गया था कि वो चोरी करके फरार हो गया है, जबकि संदीप लकड़ा की हत्या कर उसके शव को 15 फीट गहरे गड्ढे में दबा दिया गया था। वहीं 6 सितंबर को इस मामले का खुलासा हुआ था, जहां सर्व आदिवासी समाज ने फरार आरोपियों की गिरफ्तारी सहित ठोस कार्रवाई की मांग की है। मेरा नाम मोतीलाल पैकरा है। मैं इससे पूर्व सूरजपुर जिला का सर्ववादी समाज का जिला अध्यक्ष था। अभी वर्तमान में जिला संरक्षक हूँ और संभागीय महासचिव सर्ववादी समाज। आज का ये जो कार्यक्रम है, जो सीतापुर के बेलजोरा गांव के निवासी संदीप लकड़ा जी का एक बहुत ही साजिश षड्यंत्र पूर्वक 6 जून को उसके घर से बुलाकर अभिषेक पांडे ने उसके साथ मारपीट कर गाड़ी में भर के लिखा हुआ है ना, उसको सीमेंट के गोदाम में डाल दिया था और दूसरे दिन जब खोल के देखा तो मृत हो गया था। मेरा नाम मोतीलाल पैकरा है। मैं दरबार थाना क्षेत्र के ग्राम पखनार चौकी क्षेत्र में गोपनीय सैनिक की हत्या के मामले में लगातार 3 सालों से फरार चल रहे नक्सली को आखिरकार बस्तर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उसे न्यायालय में पेश कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि नक्सली आरोपी सुखराम मड़कामी जो घटना को अंजाम देने के बाद पिछले 3 वर्षों से फरार था। मुखबिर की सूचना पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जिला बस्तर में लगातार नक्सल उन्मूलन अभियान चलाया जा रहा है और अपने डीआरजी बस्तर फाइटर्स के माध्यम से हम लोग नक्सलियों के विरुद्ध अभियान भी चला रहे हैं। साथ ही साथ हमारे जो गोपनीय सूत्र हैं उनके माध्यम से हम अलग अलग स्थानों में जो नक्सल कार्डर्स हैं उनके बारे में पतासाजी भी कर रहे हैं। इसी क्रम में हमको सूचना ये मिली कि नेड़नार जो कटे कल्याण दंतेवाड़ा में पड़ता है, वहाँ का जो जन मिलिशिया डिप्टी कमांडर है सुखराम उर्फ हड़मा, उसकी उपस्थिति पकनार के आसपास में हमको पता चली थी। ये जो व्यक्ति है हड़मा, ये पूर्व में 2021 में हमारे एक गोपनीय सैनिक की हत्या हुई थी पकनार के मार्केट में, जिसका नाम बुधराम कवासी था। उसकी हत्या में ये आरोपी था। इसके संबंध में पूर्व में जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया था, साथ ही साथ जिनको जो कुछ कार्डर्स ने सरेंडर किया था उनके संबंध में पता चला, तो इसके सूचना मिलने पर हम लोगों ने नाकाबंदी करके इसको पकनार के पास से गिरफ्तार किया, हिरासत में लिया और पूछताछ जब इससे किया तो इसने अपना अपराध कबूला है और इसको न्यायिक रिमांड पे भेज करके आगे इसके खिलाफ भी चार्जशीट किया। जिला बस्तर में लगातार नक्सल उन्मूलन अभियान चलाया जा रहा है और अपने डीआरजी
राष्ट्रपति भवन में आज का दिन बस्तर के नक्सल पीड़ितों के लिए उम्मीदों भरा था। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बस्तर क्षेत्र से आए 70 लोगों का एक प्रतिनिधि मंडल मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की संवेदनशील पहल के तहत अपने पीड़ा को लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने पहुंचे। उनके चेहरों पर सालों से झेले गए अत्याचार की छाप थी, लेकिन उनकी आंखों में अब उम्मीद की किरण भी नजर आ रही थी। राष्ट्रपति से मुलाकात का उद्देश्य साफ था, नक्सली हिंसा से प्रभावित लोगों की समस्याओं को देश की सर्वोच्च शक्ति के सामने रखना और बस्तर को माओवाद के आतंक से मुक्त कराने की अपील करना। वहीं मुलाकात के दौरान पीड़ितों ने बताया कि कैसे माओवादी हमलों ने उनके जीवन को तबाह कर दिया। फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए VIP न्यूज। नमस्कार।